केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अंतिम परीक्षा आयोजित करने के बजाय वह एक मूल्यांकन योजना के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट वाई के सीकरी और जस्टिस एन पी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीबीएसई के मामले के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से छात्रों का भविष्य हवा में लटका हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम हुए नहीं है और ना ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है। जुलाई में शेष बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए सीबीएसई के कदम को चुनौती देने वाले माता पिता के समूह द्वारा दायर पिटीशन के एक बेंच का निपटारा करते हुए इस योजना के लिए अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अधिसूचना के मसौदे के अनुसार छात्रों के प्रदर्शन का आकलन योजना के आधार पर किया जाएगा और उसी के आधार पर परिणाम 15 जुलाई 2020 तक घोषित किए जाएंगे। 10वीं कक्षा के लिए कोई परीक्षा नहीं। बोर्ड ने सूचित किया है कि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आगे कोई परीक्षा नहीं होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि 10वीं कक्षा के उम्मीदवारों के लिए आगे कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और मूल्यांकन योजना के आधार पर सीबीएसई द्वारा घोषित परिणाम को अंतिम माना जाएगा। 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक परीक्षा। जहां तक 12वीं कक्षा के छात्रों का सवाल है, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जिन छात्रों ने अपनी सभी परीक्षाएं पूरी कर ली है, उनके परिणाम परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। हालांकि जिन विषयों की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक आयोजित की जानी थी, उनके लिए सीबीएसई एक वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करेगा जब तक कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। यह स्पष्ट किया गया है कि जिन उम्मीदवारों को परिणाम मूल्यांकन योजना के आधार पर घोषित किया जाएगा, यदि वे चाहें तो उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए इन वैकल्पिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। अर्थात ये ऑप्शनल एग्ज़ाम होंगे। इनमें जो छात्र चाहें अपना रिज़ल्ट सुधारने के लिए वो शामिल हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अन्यथा उनके पूर्व के जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर सीबीएसई उनको मार्क्स देगा। सीबीएसई की समिति द्वारा सुझाई गई योजना निर्धारित है। जिन छात्रों ने अपनी सभी परीक्षाएं पूरी कर ली है, उनके परिणाम परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। दोनों कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जो 3 से अधिक विषयों में परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं, उन 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त अंकों का औसत उन विषयों में दिया जाएगा जिनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं। उन छात्रों के लिए जो केवल 3 विषयों में परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ 2 प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का औसत उन विषयों में दिया जाएगा जिनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं। जो स्टूडेंट केवल 1 या 2 सब्जेक्ट्स में मुख्य रूप से दिल्ली में परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं, उनके रिजल्ट डिक्लेयर विषयों में प्रदर्शन और आंतरिक इंटरनल परियोजना मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। इन छात्रों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सीबीएसई द्वारा आयोजित वैकल्पिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। अन्य छात्रों के साथ इन छात्रों के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। अर्थात रिजल्ट सब स्टूडेंट्स के एक साथ आएंगे और जो उनके एग्ज़ाम्स हैं और जो इंटरनल असेसमेंट है वो सबका अलग अलग होगा और रिज़ल्ट सबका एक साथ डिक्लेयर किया जाएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।